Hello students and welcome to DNT English classes. Well, in this video today actually what we are going to do is we are going to cover a literature class 10 CBSE Footprints Without Feet second chapter, The Thief's Story. Well, the thief's story as it is very clear from the title कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये एक चोर की कहानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड डेफिनेटली इसका थीम देखेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मोरल व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस चैप्टर। वेल, द थीव्स स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जैसे कि हम जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड is a British descent and Indian writer. He's a writer as well as a poet, and he was born on 19 May 1934. ये 19 मई 1934 को जन्म लिए थे। Well, इस स्टोरी में हम लोग क्या देखेंगे तो किस तरह से लव और काइंडनेस, एक आदमी का व्यवहार एक व्यक्ति के ऊपर में कितना सुंदर प्रभाव डालता है। तो एक अच्छे व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को भी चेंज किया जा सकता है। सो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड द ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। यहाँ आई नरेटर के लिए आया है, आई यहाँ पर एक चोर के लिए आया है जो कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर ही था एंड द ओनली 15, और कितने वर्ष का था तो 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब हुआ कि ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन स्टीलिंग। वो चोरी करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया था, सक्सेसफुल था, महारत हासिल कर लिया था और उसे अब चोरी करना एकदम ईजी लग रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैंने अनिल के पास पहुंचा उस वक्त अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। अनिल की अपीयरेंस कैसा है तो अनिल एक 25 साल का एक व्यक्ति है और वो काफ़ी लंबा है लेकिन एक लीन दुबला पतला फेलो है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड अ सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। यहाँ माई पर्पस का मतलब कि चोर का पर्पस क्या होता है तो चोर का पर्पस होता है चोरी करना। और इस चोरी करने के लिए वो जो अनिल को अप्रोच किया तो अनिल को वो देख रहा है कि वो बहुत ईजी गोइंग है। यहाँ ईजी गोइंग का मतलब कि उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना बहुत आसान था, उसे अपने चीज़ों को समझाना बहुत ही आसान था क्योंकि वह एकदम काइंड और सिंपल था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पर जैसे कि नाइटर कहते हैं कि I hadn't had much luck of late, and ये लक यहाँ क्या चीज़ का था तो ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत दिनों से ये जो इनका जो चोरी करने का काम है इस लड़के का वो नहीं कर पाया था। और फिर जैसे वो अनिल से मिला है तो इस बार सोच रहा है कि इस यंग मैन को मैं अपने कॉन्फिडेंस में आसानी से ले सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और इजी गोइंग मैन है अनिल। आगे कहते हैं यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। वेल, तो हम जानते हैं कि दूसरों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, दूसरों को अपनी मन का बात बताने के लिए हमें थोड़ी सी फ्लैटरी करना पड़ता है। फ्लैटरी क्या होता है कि ये आप जो दूसरे के जैसे आप बात करते हैं उसकी थोड़ी बड़ाई करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और मीठी मीठी बातों से आप उसको अपना जैसा बना लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो ये अनिल को कहता है कि यू लुक अ बिट रेसलर, बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। कह रहा है कि तुम एक पहलवान जैसे दिखते हो और ये 100% फ्लैटरी है क्योंकि अनिल पहलवान नहीं है। और अनिल कहता है सो डू यू, तुम भी तो पहलवान दिखते हो। ही रिप्लाइड which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब ये बात जो हमारे चोर को, नाइटर को कहा गया कि तुम भी तो रेसलर दिखते हो, तो ये बात इनको जचा नहीं क्योंकि ये उस वक्त काफ़ी दुबला पतला थे और बिल्कुल भी रेसलर जैसे नहीं दिख रहे थे। आगे कहते हैं कि वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, व्हाट्स योर नेम।
तो इन्होंने कहा काफ़ी प्यार से कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, और इनको नाम पूछा गया। हरी सिंह, आई लाइड। तो हमारे नरेटर ने कहा कि मेरा नाम, इस चोर ने कहा कि मेरा नाम हरी सिंह है, और यह कहा कि आई लाइड, इन्होंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। अब चोर कभी भी अपना सही एड्रेस या सही नाम नहीं बताता है। इस तरह से हमने देखा कि हरी सिंह जो है एक झूठी नेम है, एक गलत नाम है, उसका असली नाम नहीं है। और ये इसलिए है क्योंकि वो पुलिस से बच सके, या फिर इसका जो फॉर्मर एम्प्लॉयर है जिसके यहाँ ये पहले काम करता था, या फिर जिसके यहाँ इन्होंने पहले चोरी किया होगा, उन सब से बचने के लिए ये हमेशा अपना नाम, पता और अपनी हर एक चीज़ को बदल लेता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. और इसके बाद जब इंट्रोडक्शन हो गया, एक दूसरे में परिचय हो गया, इसके बाद इन्होंने रेसलर के बारे में बात किया। कहते हैं कि अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल-आइल्ड रेसलर। अब ये वेल-आइल्ड रेसलर का मतलब क्या होता है कि जो पहलवान होते हैं, जो कुश्ती करते हैं, वो अपने बॉडी पे काफ़ी तेल लगा के रखते हैं, मालिश करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसकी मसल्स भी मजबूत होता है। और दूसरी बात कि जब रेसलिंग करता है तो वो आसानी से किसी के ग्रिप में ना आ जाए, उसकी हाथ उसके बॉडी से फिसल जाए, इसके लिए वो ऑयल लगा के, तेल लगा के बॉडी पे रखता है। और फिर वो उन्होंने बात कर रहा था कि किस तरह से वो जो है एक दूसरे को उठाता है, फेंकता है, और फिर ये जो रेसलिंग की क्वालिटी है इसके बारे में उन लोगों ने बात किया। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और इन्होंने काफ़ी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और फिर वहाँ से अनिल आगे निकल गया और ये भी उसको फॉलो करके उसके पीछे पीछे चल दिए। हेलो अगेन, ही सेड। फिर से उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और इन्होंने बस एक स्माइल देखा। ये स्माइल किस तरीके का है, तो ये अट्रैक्टिव स्माइल है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो हरी सिंह जो चोर है, जो 15 साल का एक लड़का है, उसने कहा अनिल से कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। और फिर इसके जवाब में अनिल ने कहा कि ठीक है, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें इसकी पेमेंट, इसकी सैलरी नहीं दूंगा। आई थॉट दैट ऑफर फॉर ए मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। थोड़ी देर के लिए तो हरी सिंह को ऐसा लगा कि शायद इसने अपने इस चोरी करने के लिए गलत आदमी को चुन लिया है। शायद ये जो अनिल है वो एक एप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी उसने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे खाना खिला सकते हैं क्या, ऐसा हरी सिंह ने पूछा। कैन यू कुक। और अनिल ने इसके जवाब में प्रश्न ही किया कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और फिर हमने देखा कि अनिल को जवाब दिया गया हरी सिंह के द्वारा। थीव ने कहा कि यस, मैं खाना बना सकता हूं। और ये फिर से एक बार झूठ बोले। पहली बार तो इन्होंने अपना नाम झूठ बोला, और दूसरी बार जब यहाँ खाना बनाने की बात हो रहा है तो यहाँ पर भी इसने झूठ बोला, क्योंकि इसे खाना बनाने नहीं आता। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। और अनिल कहता है कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब ये अनिल सिंह के साथ अनिल हरी सिंह को कहाँ ले जा रहा है, तो he took me to the room over the Jamuna street shop. अब ये जमुना स्ट्रीट शॉप में रहते हैं अनिल, और ये उसके ऊपर में, उस दुकान के ऊपर में इनका रेसिडेंस है। और फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बालकोनी में सो जाना। और ये बालकोनी क्या होता है, तो घर के बाहर में जो अपर फ्लोर पे जो स्पेस होता है, फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे बरांडा कह सकते हैं, घर के बाहर जो छोटा सा स्पेस होता है, तो कहा कि ठीक, तुम वहाँ सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। वेल, हमने क्या देखा कि उस रात जो हरी सिंह ने जो खाना बनाया था, वो खाना इतना घटिया होगा, इतना खराब होगा कि शायद खाने वाला नहीं था, इसीलिए वो गली के कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग को खिला दिया गया। और फिर अनिल इतना नाराज हो गया कि इसे कहा गया कि टोल्ड मी टू बी ऑफ। यहाँ टू बी ऑफ का मतलब
कि इसे काम से छुट्टी कर दिया गया कि अब तुम्हें हमारे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई जस्ट हंग अराउंड, या हंग अराउंड का मतलब हुआ कि जैसे कि उसे कहा कि तुम अब काम नहीं करोगे, तुम छुट्टी कर लो, तो ये वहाँ से जाता नहीं है हरि सिंह, और वहीं पर उसके आसपास ही भटकता है और स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और वह बस मुस्कुराते रहता है अनिल को देखकर, और अनिल को भी समझ में भी आ जाता है, वो भी हंसने लगता है कि शायद ये मेरे यहाँ से अब जाने वाला नहीं है। जैसे कि इसे कहा गया कि तुम अब काम नहीं करोगे, ऑफ कर लो, तो वो ऐसा नहीं मानता है, वहाँ रुका है और स्माइलिंग किया, और फिर अनिल भी समझ जाता है कि इसे जाना नहीं है। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। और फिर बाद में हमने क्या देखा कि जैसे हमने देखा कि अनिल एक काइंड पर्सन है, तो ये छोटी मोटी बात बिल्कुल ही वो माइंड नहीं करता होगा, और इसको पैटेड किया, इसको पुचकारा और इस पे हाथ फेरा और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कहा कि नेवर माइंड एंड ही वुड टीच मी टू कुक। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और खाना बनाना तो सिखाया ही, साथ में उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे कि हरि सिंह कहता है कि ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और ये भी कहा कि मैं तुम्हें होल सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा, और साथ में तुम्हें ऐड भी सिखाऊंगा कि किस तरह से नंबर ऐड किया जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, और ये हरि सिंह इस चीज़ के लिए काफ़ी थैंकफुल है, काफ़ी कृतज्ञ है, क्योंकि अगर आपको कोई पढ़ना लिखना सिखाता है तो ये एक बड़ी बात है आपके लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। ये हरि सिंह समझ रहा है, इस बात को रियलाइज़ कर रहा है कि अगर मैं पढ़ लिख लूँ, अगर मैं एजुकेटेड पर्सन हो जाऊँ, अगर मुझे लिखना पढ़ना बढ़िया से आ जाए, तो फिर क्या है, अभी मैं जो कमा रहा हूँ वो क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, मेरी कमाई का कोई लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। हरि सिंह रियलाइज़ करता है कि अनिल के यहाँ काम करना, उसके साथ रहना, ये बहुत ही सुखद अनुभव था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अब अनिल के यहाँ कौन सी काम करता था, तो ये उसके यहाँ सवेरे चाय बनाता था, और फिर जो डेज की सप्लाई है, दिन की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि हमने देखा कि वो ग्रॉसरीज हो या फिर वो फ्रूट्स हो या फिर वो जिस तरह की चीज़ें हो बाज़ार से लाने का, वो ये काम हरि सिंह के द्वारा किया जाता है। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और ये जो काम है, ये जो घर की सामान, खर्चे की सामान जो एवरीडे का खरीदा जाता है हरि सिंह के द्वारा, तो इस से उसे क्या लाभ मिलता है, तो एक लाभ वो मिलता है कि वो इससे कुछ ना कुछ कमा लेता है। किस तरह की कमाई होता है? आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। अब कितना कमा लेता है, तो कह रहा है दैट कि अबाउट ₹1 ए डे, वो ₹1 हर दिन उसमें से बचा लेता है। तो जो भी पैसे उसे दिए जाते हैं वो उसमें से ₹1 अपने पॉकेट में रख लेता है, और फिर वो मनी ₹1 भी उस ये जो वो हिसाब देता है, वो जो उसमें वो ऐड कर देता है। और बाद में ये कहा गया कि आई दैट वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। इस तरह से हरि सिंह हर दिन ₹1 करके वो चोरी कर लेता है या फिर रख लेता है, लेकिन ये बात अनिल को मालूम है, लेकिन अनिल इसको बुरा नहीं मानता है कि वो क्यों ऐसा करता है, क्यों ₹1 वो रख लेता है, वो इस चीज़ को उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं मानता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि अनिल की कमाई कैसा है, हाउ डज ही अर्न मनी, उसकी लाइवलीहुड कैसे चलता है। तो अनिल क्या करता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसको मशक्क़त करना पड़ता है, क्योंकि उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो फिर कैसे काम करता है, तो ही वुड बोरो 1 वीक, वो इस सप्ताह किसी से पैसा लिया, फिर वो काम किया, फिर किसी से पैसा लिया, उसको दिया, तो वो इसी तरह से काम करता है, क्योंकि उसे कोई रेगुलर इनकम नहीं है। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट।
अब हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो कि कहीं से अगर अनिल को कोई इनकम होता है तो वो फटाफट अपने दोस्तों के साथ उस पैसे को खर्चा कर लेता है, और जैसे ही उसके पैसे खत्म हो जाता है तो ही वुड ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट चेक। अब वो अगले इनकम का, अगले पेमेंट के बारे में हमेशा सोचते रहता है, क्योंकि वो पैसा बहुत जल्दी खर्चा कर देता है। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। अब हमें पता चल रहा है यहाँ से कि वो किस तरह से, और एक तो हमने देखा कि वो दूसरों से उधार लेता है, वो फिर दूसरों से लेता है, उस पहले वालों को दे देता है, तो इस तरह से लेन देन करके वो अपना काम करता है। और दूसरा तरह से हम देखें कि वो क्या करता है, तो ही इज़ राइटिंग किसके लिए, तो ही राइट्स फॉर द मैगजीन्स। वो किसी न्यूज़ एजेंसी के लिए लिखता है और वो अपने उस राइटिंग को बेचता होगा और फिर उसे कुछ इनकम मिलता होगा। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन क्या होता है, शाम को तो अनिल घर आता है और उसके हाथ में एक नोट का बंडल होता है और ये कहता है कि अब मैंने आज एक किताब को पब्लिशर के हाथों बेचा है और इससे ये मुझे इनकम मिला है। At night I saw him tuck the money under the mattress. और फिर रात को क्या देखा, तो जैसे कि हमने देखा कि अनिल बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपना कंसर्न नहीं बनाता है, वो हरी सिंह के सामने में ही उस पैसे को, उस मनी को, उस बंडल ऑफ नोट्स को क्या करता है, तो ही टक्ड अंडर द मैट्रेस। वो अपना उसका जो मैट्रेस है, उसकी जो बेड है, उसके नीचे में वो उसको रख देता है छुपा के। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work. Well, हम देखते हैं कि I had been working for अनिल, कह रहे हैं हरे कि मैं अनिल के लिए काम कर रहा था, 1 महीना हो गया था और ये 1-1 रुपया वो जो पर डे उसे जो कमाता था, अर्न करता था। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, लाइन ऑफ वर्क। तो उसका लाइन ऑफ वर्क चोरी करना है, तो चोरी वो यहाँ पर और क्या कर पा रहा है, तो कुछ भी नहीं अभी तक इसने किया है। उसको जो भी खर्चे करने के लिए डेली का दिया जाता है उसमें से वो सिर्फ 1 रुपया बचा पाता है, और फिर वो अभी तक जिस पर्पस से आया है कि चोरी करना, वो अभी तक नहीं कर पाया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत ही अवसर है ऐसा करने का। क्या करने का, तो उसकी पर्पस क्या है, तो पर्पस उसकी स्टीलिंग है, चोरी करना है। और अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अब ये अनिल इतना ट्रस्टवर्दी इंसान है कि किसी को भी आसानी से विश्वास कर लेता है। इसने उस हरी सिंह को क्या दे दिया, तो हरी को उसने चाबी दे दिया है घर का, और फिर वो हरी कभी भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है। और ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। हरी कहता है कि अनिल एक इतना विश्वासी व्यक्ति है कि वो आज तक इतना ट्रस्टवर्दी इंसान से नहीं मिला था। And that is why it was so difficult to rob him. And हरी इस बात को रियलाइज करता है कि एक ट्रस्टवर्दी इंसान को, उसको लूटना, उसके यहाँ चोरी करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो आप पे विश्वास करता है, आप उसको बहुत आसानी से नहीं रॉब कर सकते हैं। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। हरी सिंह कहता है कि ग्रीडी मैन को के यहाँ चोरी करना आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि ही अफोर्ड टू बी रॉब। उसके यहाँ वो अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। देखिए, जो लालची इंसान होता है उसके यहाँ अगर चोरी होता है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, बहुत ज़्यादा उसे परेशानी होता है, क्योंकि वो लालची होता है। एक एक चीज़ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर अनिल की बात करें, यहाँ पर अनिल के बारे में कहा जा रहा है कि अनिल तो बहुत ही केयरलेस है। अगर उसके यहाँ कुछ चोरी भी हो जाए, कुछ चला भी जाए, उसका कुछ लॉस भी हो जाए, तो वो उस चीज़ को उतना नोटिस नहीं कर पाता है, और इसलिए उसको लूटना, उसके यहाँ चोरी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। हरी सिंह कहता है कि कभी कभी तो अनिल को ये भी नहीं पता चलता है कि मेरे यहाँ चोरी हुआ है या मेरे यहाँ रॉबरी हुआ। अब कह रहा है कि इस तरह के व्यक्ति को, जिसकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा क्या चला गया,
तो ऐसे इंसानों को लूटना, ऐसे इंसानों के यहाँ चोरी करना बिल्कुल ही मजा का चीज़ नहीं है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब देखिए कहता है कि ये अब वक्त है कि मैं आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ खास काम किया। क्या काम किया? आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इस थीफ ने अपने आप से कहा कि आई एम आउट ऑफ पैसेंस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ आउट ऑफ प्रैक्टिस क्या है? तो ये क्या चीज़ की प्रैक्टिस करता है? तो ये चोरी की प्रैक्टिस करता है। और हमने देखा कि काफ़ी दिनों से, एक लंबे समय से इसने कहीं चोरी नहीं किया है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी हिल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और ये रीज़न ढूंढता है कि ठीक है भाई, ये आदमी जितना भी ट्रस्टवर्दी हो, अब इसका पर्पस तो यहाँ सिर्फ यही था, इसके यहाँ चोरी करना। अब मन में सोचता है कि क्यों ना इसका पैसा मैं चुरा लूँ। मान लो कि अगर मैं नहीं चुराता हूँ पैसा, तो ये आदमी इतना खर्चीला है कि आज ही सारा पैसा ले जाएगा और अपने दोस्तों में खर्चा कर देगा, और मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर कहता है ही डज नॉट इवन पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। वैसे भी ये मुझे पे भी तो नहीं करता है, क्योंकि जब उसने काम की बात किया था तो कहा था कि आई विल नॉट पे यू, तो सिर्फ इसे भोजन मिलता है, पेमेंट कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये अब डिसाइड कर लिया कि मैं इस पैसे को चुरा लूँगा। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony एंड फेल ऑन द बेड। अब बालकोनी से जो मूनलाइट है वो बेड पे जा रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, अब ये इस पूरे स्थिति को रीड कर रहा है कि किस तरह से मैं यहाँ चोरी करूँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब सोच रहा है मन में कि अगर मैं चोरी कर लेता हूँ अभी, तो अभी मैं यहाँ से भाग के जाऊँगा और 10:30 बजे की रात में जो ट्रेन है लखनऊ जाने वाली, उस ट्रेन को पकड़ के मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। जैसे कि देखा कि ये बालकोनी में सो रहा था, ये वहाँ से अपने बेड से निकला और फिर वो अनिल के बेड के पास जा रहा है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल को जब इसने देखा तो अनिल गहरे नींद में काफ़ी शांति के साथ वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसकी जो चेहरा है अनिल का, तो अनिल एक पीसफुल आदमी है, उसको किसी भी चीज़ का बर्डन नहीं है, वरीसम नहीं है, टेंशन नहीं है, तो एकदम रिलैक्स होकर के वो सो रहा है। और ये कह रहा है कि उसका फेस काफ़ी क्लियर था। क्लियर इसलिए क्योंकि ये जो अनिल है उसके चेहरे पे कई निशान हैं, लेकिन ये सारा चीज़ अनिल के चेहरे पे नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जैसे कि कहा कि मेरे चेहरे पे तो कई मार्क्स है, कई लाइनिंग्स है, कट मार्क्स है, लेकिन ये सारे निशान अनिल के चेहरे पे नहीं था। द माइन वेयर मोस्टली स्कार्स। ये कट मार्क इस चोर के चेहरे पे है। अनिल का चेहरा एकदम क्लीन है, साफ है और वो सो रहा है। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब हरी सिंह ने देखा था कि अनिल ने पैसे को कहाँ रखा है। उसको मालूम है कि वो अपने मैट्रेस के नीचे उस पैसे को छिपा के रखा है, तो ये काफ़ी चुपके से जाता है साइलेंटली और उस मैट्रेस के नीचे हाथ रखता है और वो उस बंडल ऑफ नोट्स को ढूंढता है कि कहाँ है। व्हेन आई फाउंड देम, जैसे ही वो बंडल उसे मिल जाता है, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड। और उसको एकदम बिना कोई आहट का, बिना किसी साउंड का, वो चुपके से उस बंडल ऑफ नोट्स को निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब उसी वक्त अनिल क्या होता है, तो वो अपना चेहरा बदलता है, करवट बदलता है और वो अनिल की तरफ चेहरा करता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। जैसे वो इसके तरफ मुड़ता है तो ये स्टार्टल मतलब थोड़ी सी सरप्राइज हो जाता है, बेविल्डर्ड हो जाता है कि अब क्या होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सो रहा है और वो एकदम बहुत स्पीड से क्विकली क्रॉल्ड। यहाँ पर क्रॉल्ड का मतलब होता है कि वो डेफिनेटली ही मस्ट हैव कम आउट ऑन हिज टिपटॉप, अपने उंगली पे विदाउट कोई साउंड किए हुए वो घर से बाहर आ जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और चोरी करने के बाद अब वो घर से निकल गया है, सड़क पे आ गया। आई बिगेन टू रन, ये दौड़ने लगता है। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। अब क्या किया उसने, तो उस बंडल ऑफ नोट्स को अपने कमर में हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, वो पायजामा के रस्सी से उस नोट को अपने कमर में बढ़िया से सेट कर दिया। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब क्या हुआ, तो जब वहाँ से भाग गया, थोड़ी दूरी पे गया, तो उसने
उस नोट्स को निकाला और फिर क्या करता है, तो उस नोट को वो काउंट करता है कि ये कितना अमाउंट है इस बंडल में, और फिर देखता है 600 रुपीज़ इन 50s, ये टोटल 600 रुपीज़ है और ये सब 50 के नोट है, तो डेफिनेटली 12 50s नोट होंगे, दैट कम्स टू 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब जैसे कि हमने देखा कि इस चोर के पास अब 600 रुपीज़ आ गया है। अब ये इतना सारा पैसा इसे कभी तो मिलता नहीं था, अनिल इसे कुछ देता भी नहीं था 1-2 रुपये के अलावा। अब एक साथ इतना सारा इसे पैसा मिल गया है 600 रुपीज़। अब मन में सोचता है कि वाह, अब 1-2 सप्ताह तो मैं अमीरों की तरह जीऊँगा। तो यहाँ पर किस तरह से वो दिखाया गया है, तो ऑयल रिच अरब का मतलब ये हुआ कि जो अरब के लोग हैं वो काफ़ी, वहाँ के जो शेख वगैरह है वो काफ़ी अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो तेल बेचा जाता है और एक बहुत ही मतलब तेल बेच करके वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं और वो बहुत ही लेविश और काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल उनका होता है, काफ़ी शानो शौकत से वो लोग जीते हैं क्योंकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं होता है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया। यहाँ पर हरी सोच रहा है कि वाह, अब 1-2 सप्ताह तो मैं बस अमीरों की तरह जीऊँगा क्योंकि मेरे पास अब काफ़ी पैसे हैं। आगे हम देखते हैं कि व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। जब ये स्टेशन गए तो कहते हैं कि मैंने स्टेशन पे टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। अब नहीं रुकने का क्या कारण? कहते हैं आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। अब हरि सिंह कभी भी ट्रैवल किया बिना टिकट ही, विदाउट टिकट, तो आज भी वो क्यों टिकट कटाएगा? तो इसलिए वो टिकट काउंटर पे नहीं जाता है, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। यहाँ डैश्ड का मतलब ही रैन टुवर्ड्स स्टेशन, वो स्टेशन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है। अब प्लेटफॉर्म पे उसे गाड़ी पकड़ना है। जैसे कि हमने देखा कि वो चोरी करते समय ही डिसाइड कर लिया था कि हमें 10:30 के लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना है, एंड द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। जैसे ही वो उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहा है तभी वहां से लखनऊ एक्सप्रेस निकल रही है। अभी गाड़ी काफ़ी स्पीड नहीं है, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। अब हरी सोच रहा है कि जिस वक्त वो पहुंचा था प्लेटफॉर्म पे गाड़ी काफ़ी स्पीड नहीं हुआ था, गाड़ी पिक स्पीड पकड़ने ही वाला था। अगर वो चाहता तो वो किसी एक कंपार्टमेंट में, किसी एक कैरेज में दौड़ करके, जंप करके वो अंदर जा सकता था, गाड़ी को, ट्रेन को पकड़ सकता था। बट कहता है बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा करने में वो हेजिटेट कर गया। आगे है फॉर सम रीजंस आई कांट एक्सप्लेन। देखिए ये ट्रेन पकड़ने से क्यों हेजिटेट कर सका, क्या वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ सका, जबकि वो चाहता तो पकड़ सकता था। कह रहा है कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। अब वहाँ से भागने का जो मौका था उस ट्रेन को पकड़ के, वो ऐसा नहीं कर सका, तो ही रिमेन्ड ऑन द स्टेशन। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब गाड़ी जाने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं, सारे पैसेंजर्स चले गए, तो he was all alone left on the station. वो अब प्लेटफॉर्म पे अकेला है। I had no idea where to spend the night. अब मन में सोच रहा है कि अब तो मैं यहाँ से निकल भी नहीं पाया, अब मैं रात को कहाँ ठहरूंगा, वो सोच में पड़ जाता है। I had no friends. कह रहा है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। Believing that friends were more trouble than help. अब हम देखते हैं कि हरी सिंह को फ्रेंड क्यों नहीं है, इसके दोस्त क्यों नहीं है। तो देखिए, चोर दोस्त इसलिए नहीं बनाता है कि सोच रहा है कि दोस्त हमारी मदद के बजाय कहीं प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, कहीं वो पुलिस को हवाले कर दे या फिर उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए इसके एक भी दोस्त नहीं है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब सोच रहा है कि मैं अगर मान लो स्टेशन के अगल बगल में मैं कोई होटल में भी ठहर जाऊं, तो कह रहा है कि नहीं, आई रियली डोंट वांट एनीवन टू बी क्यूरियस। यहाँ क्यूरियस का मतलब हुआ कि वो नहीं चाहता है कि कोई उसके बारे में जान ले कि वो चोर है या फिर यहाँ पर क्या कर रहा है। तो देखिए, जो चोर होता है उसके मन में बहुत तरह के डाउट्स होते हैं, बहुत तरह के शक है, कन्फ्यूज़न होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण वो वहाँ पर नहीं ठहरना चाहता है कहीं भी। The only person I knew really well was the man I had robbed. अब हरी कह रहा है कि मैं एक ही व्यक्ति को जानता हूं और वो व्यक्ति है जिसके यहाँ मैंने चोरी किया, और दैट इज अनिल। लिविंग द स्टेशन, वो स्टेशन से निकल रहा है।
आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन से निकल के वो बाजार से होकर आ रहा है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थिप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अब वो अपनी साइकोलॉजी, अपने अध्ययन को वो किस तरह से वो लोगों का स्टडी कर पाता है जब वो चोरी करता है, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदा दिख रहा है। इसे जो चोरी करने के बाद ये लोगों का जो फेस है वो रीड करता है कि जब वो चोरी हो जाता है उसके यहाँ तो उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट लगता है बंदा, 15 साल का बंदा है, बट ही इज़ रियली एक्सपीरियंस्ड। द ग्रीडी मैन सोड फियर, कहता है कि जो लालची होता है उसके यहाँ अगर चोरी हो तो उसे डर हो जाता है। द रिच मैन सोड एंगर, अगर अमीर के यहाँ चोरी हो तो उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जब एक गरीब के घर में चोरी होता है तो वो इसे एक्सेप्ट करता है, वो अपना इसे भाग्य समझता है, हुनी समझता है, और फिर वो उसको ना तो गुस्सा आता है और ना फिर उसे डर लगता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, अब वो कह रहा है कि लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं अनिल के यहाँ चोरी किया तो उसे उसके चेहरे पर किस तरह का एक्सप्रेशन होगा, कौन सा भाव होगा, क्या रिएक्शन होगा अनिल का। When he discovered the theft, कि जब वो डिस्कवर करेगा, would show only a touch of sadness, तो कहा कि उसे गुस्सा भी नहीं आएगा, उसे फियर भी नहीं होगा, और वो इसे एक्सेप्टेंस, ये तीनों चीज जो वो कहा वो इसे नहीं होगा, बल्कि उसे क्या होगा, तो उसे दुख होगा, सैडनेस होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब अगर अनिल को पता चला कि मेरे यहाँ चोरी हो गया तो उसे क्या होगा, तो उसे दुख होगा इस बात का नहीं कि मेरे पैसे चले गए, बट इस बात का कि उसने जिस व्यक्ति को ट्रस्ट किया, उसने जिस व्यक्ति को विश्वास किया, उसने विश्वास को तोड़ दिया। तो ये एक जो बिट्रेयल हो रहा है, जो डिस्ट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है, वो उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। अब ये वहाँ से निकल करके एक मैदान, एक पार्क है, वहाँ पर वो बैठ जाता है, काफ़ी सोच विचार कर रहा है। द नाइट वॉज चिली, काफ़ी ठंड था। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का महीना है। हम जानते हैं कि ये नवंबर दिसंबर से ठंड स्टार्ट हो जाता है। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और ये जो मतलब हल्की हल्की जो बारिश हो रहा है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और फिर तेज से बारिश होने लगता है। अब ठंड का महीना है, बारिश हो रहा है, आप बाहर में हैं, भीग रहे हैं, तो इससे नेचुरली आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस चोर को प्रॉब्लम हो रहा है इस वेदर से। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब ये आदमी को क्या चाहिए? अभी इस आदमी को एक शेल्टर चाहिए, कहीं पर रहने के लिए इसे कोई घर चाहिए। अब ये अपने दोस्तों के पास नहीं जा सकता, ये कहीं पर कमरे किराए लेकर भी अगल बगल में नहीं रह सकता, क्योंकि इसके मन में डर है। तो अब और बाहर में देख रहा है क्या कि बारिश होने लगा है, इसके कपड़े भी गीले हो गए हैं, इसके शरीर से चिपक रहे हैं, एंड फिर प्रॉब्लम हो गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और शरीर भीगा हुआ है और हवा चल रहा है, तो इससे ठंड भी लग रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या करेगा? आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब फिर से वहाँ से वो पार्क से निकल करके बाजार की तरफ जाता है, और वो जो टावर क्लॉक है वहाँ पर जा करके बैठ जाता है। द क्लॉक सोड मिडनाइट, और जब उसने घड़ी देखा तो अब रात के आधी रात हो गया है, 12 बज गए हैं। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब ये अनुभव किया कि अरे मेरे पास तो पैसे भी हैं। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, अब ये पैसे बारिश में क्या हो गया, तो डैम्प हो गया। डैम्प मीन्स वेट, ये पैसे भी भीग गए हैं, जैसे इसके कपड़े, इसकी पूरी बॉडी भीग गए हैं। तो अलॉन्ग विथ वो जो पैसा है, बंडल ऑफ नोट्स, वो भी भीग गया। अनिल्स मनी, सोच रहा है कि ये पैसे तो अनिल के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अब वो सोच रहा है कि इतने सारे मेरे पास पैसे हैं, अगर ये पास अनिल के होता तो वो मुझे सुबह में 1-2 रुपये दिया होता, 2-3 रुपये, और मुझे सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब क्या है, अब तो मुझे पूरे के पूरे 600 रुपीज़, जो 12 नोट्स हैं 50s के, वो सारे मेरे पास हैं।
I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. देखिए, अब मन में सोच रहा है कि अब मुझे अनिल के लिए खाना भी नहीं बनाना होगा और फिर मुझे बाजार भी नहीं जाना होगा, और वो इस बात को भी याद कर रहा है कि अनिल ने तो मुझे पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, तो अब मुझे वो भी नहीं होगा, अब मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाऊंगा, जैसे कि वो मुझे बताया था, प्रॉमिस किया था कि वो मुझे होल सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. इस चोरी के जोश में वो उन तमाम अच्छाइयों को भूल गया जो उसे मिलने वाला था. वो सब बेनिफिट जो उसे अनिल से मिल रहा था वो सब भूल गया. और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या यहाँ पर मिल रहा था, तो उसे पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा था. उसे एक एजुकेटेड पर्सन बनने का उसके अंदर जो इंस्टिंक्ट है, उसका जो मन है, वो उस चीज़ को भूल गया था कि अगर मैं अनिल के यहाँ रहूँगा तो मैं पढ़ लिख लूँगा. वो चोरी करने के चक्कर में इस बढ़िया बात को भी भूल गया और कहता है that I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. अब वो जानता था, इस बात को वो रियलाइज करता था कि अगर मैं पढ़ लिख लेता, अगर मैं एजुकेटेड हो जाता, तो आज जो मैं कुछ 100 के लिए जो चोरी कर रहा हूं, मैं पढ़ लिखने के बाद मैं एक बढ़िया सा अमाउंट, एक हैंडसम सैलरी, एक अच्छा इनकम कर पाता. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील. अब हरी कह रहा है कि चोरी करना एक कॉमन बात है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. अगर आप चोरी करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, तो चोरी करना भी एक सिंपल सी बात है. चोरी करने के क्रम में आप कभी पकड़े जाते हैं तो ये भी कोई बिग डील नहीं है, ये भी एक कॉमन बात है. बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. अब सोच रहा है कि लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, अब यहाँ बिग मैन का मतलब ये होता है कि उसकी लंबाई नहीं, कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक कल्चर्ड, एक एजुकेटेड पर्सन बन जाता है, वो क्लेवर हो जाता है. और जैसे हम जानते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं, तो वो एक रिस्पेक्टेड मैन हो जाता. कहता है कि एक पढ़ लिख लेना, एक बड़ा व्यक्ति बन जाना, एक सम्मानित व्यक्ति बन जाना, ये एक बड़ी बात है. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. देखिए, इस बात को हमें समझना होगा कि आज अनिल ने जो चोरी किया इस छोटी सी उम्र में, 15 साल की उम्र में, हरी सिंह ने जो चोरी किया है अनिल के यहाँ, अब उसके मन में बहुत सारा चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है. वो सोच रहा है कि नहीं, मैं दोबारा अनिल के यहाँ वापस जाऊँगा, और फिर इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. और ये दोबारा वापस आने की बात जो वो सोच रहा है अनिल के यहाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है. तो उसके अंदर में एक शिक्षित आदमी बनने की सोच है, उसके मन में एक बड़ा आदमी बनना है, वो पढ़ना लिखना चाहता है, और अगर वो अनिल से दूर होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा. और ये विचार उसके मन में एक बढ़िया विचार आता है और वो फिर दोबारा वापस आने के लिए डिसाइड हो जाता है. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. वो काफ़ी नर्वस है और इसी नर्वसनेस के साथ वो वापस आता है उस घर में जहाँ से वो चोरी करके निकला था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. देखिए, ये ऐसा बहुत ही ऑब्वियस रीज़न ये है कि चोरी करना, ठीक है, आप जैसे तैसे चोरी कर लेते हैं, ये इजी है. कहता है कि लेकिन उस चोरी किए हुए धन को, उस मनी को फिर वहीं पर वापस कर देना अनडिटेक्टेड और बिना किसी के नोटिस के, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है. तो अनिल ने चोरी तो कर लिया, अब इसके हरी ने चोरी तो कर लिया अनिल के यहाँ, लेकिन अब सोच रहा है कि आखिर इस मनी को वहाँ दोबारा कैसे रखूँ अनिल के घर में. आई ओपन द डोर क्वाइटली. रात का वक्त है, अनिल अभी भी सो रहा है. इसने चुपके से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. उस गेट पे खड़ा हो जाता है. इन क्लाउडेड मूनलाइट. ये जैसे हमने देखा कि बाहर बारिश हो रहा था, आसमान में बादल है, और ये जो बादल के कारण जो मून का लाइट है वो थोड़ा सा डिम हो गया है, हल्का हो गया, रोशनी कम हो गया है. अनिल वॉज स्टिल एस्लीप. अभी भी अनिल गहरे नींद में सो रहा है. आई क्रेप्ट टू द बेड. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड. अब वो धीरे धीरे चल के उस बेड के पास जाता है जहाँ पर अनिल का सर है,
I remained still for a minute. And my hand came up with the notes. इन्होंने वो जो नोट्स का बंडल है अपने हाथ में ले लिया और फिर वो जा रहा है वहां पर उस बेड के नीचे, उस मैट्रेस के नीचे, वहीं पर उस पैसे को रखने के लिए. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. और ये जब अपना हाथ को बढ़ाता है उस मैट्रेस की तरफ तो वो अनिल के ब्रीदिंग को, उसके सांस को, उसकी गर्म सांस को फील कर सकता था. आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट. वो 1 मिनट के लिए तो बस खड़ा ही रह जाता है, सोच में रह जाता है कि कहीं अनिल को पता ना चल जाए. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. और फिर उसको उस मैट्रेस का किनारा मिल जाता है जहां पर उसे मनी को, उस बंडल को स्लिप करना है. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और फिर उसने जैसे ही उस मैट्रेस के नीचे से पैसा निकाला था, इन द सेम वे ही पुट द मनी अंडर द मैट्रेस. और उसने मनी को टक कर दिया. आई वोक अप लेट. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब हमने देखा कि रात भर तो ये यही सब काम में लगा रहा. अगले दिन सुबह में ये चोर थोड़ा देर से उठता है, हरी. और ये जब उठा तो उसने देखा क्या कि अनिल आज पहले ही उठ गया है. और ये अक्सर मॉर्निंग में अनिल के लिए चाय बनाया करता था, लेकिन आज केस दूसरा है. आज खुद अनिल ने चाय बनाया. He stretched out his hand towards me. और फिर अनिल ने इसके तरफ हाथ बढ़ाया. There was a 50 rupee note between his fingers. और उसके उंगलियों के बीच में उसके हाथ में 50 के नोट थे. That he gave to me. उसने उस हरी को 50 का नोट दिया. My heart sank. यहाँ पर इसका जो अभी दिल की धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गया है. कहा कि मेरा दिल डूब गया. क्या हो गया? आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. इसे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी चोरी पकड़ी गई. शायद अनिल को पता चल गया कि मैंने इसके घर में चोरी किया है. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सक्लेम. और फिर अनिल कहता है कि ये 50 का नोट ले लो, कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, कुछ मेरी अर्निंग हुआ है. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब अनिल कह रहा है उसे कि ये नोट ले लो और फिर मैं अब तुम्हें रेगुलर पे करूंगा. जैसे कि वो अपॉइंटमेंट के समय में जब उसने काम मांगा था तो उस वक्त उसने कहा था कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दूंगा, आई विल नॉट पे यू. लेकिन आज अचानक वो 50 का नोट भी देता है जहां पर वो 1-2 रुपये दिया करता था. और उसने आज ये भी कमिट कर दिया कि मैं तुम्हें अब रेगुलर पेमेंट दिया करूंगा. अब हम समझ सकते हैं कि अनिल ने ऐसा क्यों किया होगा. बिल्कुल वो उस चीज़ को समझ पाया होगा, रियलाइज किया होगा कि आखिर कोई चोरी क्यों करता है, आखिर इसे चोरी करने की क्या आवश्यकता हुआ होगा. तो निश्चित वो महसूस किया होगा कि इसे मैं कोई इनकम नहीं देता हूं, ये कोई यहाँ पर पैसा नहीं बनाता है और हो सकता है इस सब कारण से ये चोरी किया होगा. तो उसके माइंड चेंज हुआ थोड़ा और वो फिर अब पेमेंट देने की बात सोच रहा है और उसे कह दिया. माई स्पिरिट्स रोज. और इस बात से हरि सिंह के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है, तो कहता है कि रोज, रोज का मतलब बढ़ना. अब उसकी आत्मा जाग जाता है. बट व्हेन आई टुक द नोट, जब स्टीफ ने उस अनिल से उस 50 का नोट अपने हाथ में लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. अब वो महसूस कर रहा है कि रात में उसने सारे नोट को बारिश में भिगा दिया था, सब डैम्प हो गया था. अब ये जो 50 का नोट है ये भी भिगा हुआ है उसके हाथ में. तो वो समझ पा रहा है कि किस तरह से ये नोट भिगा. और फिर उसे इस बात का डर था कि कहीं अनिल को पता न चल गया हो कि मैंने इसके यहाँ चोरी किया है जिसके कारण से ये नोट भिगा हुआ है. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता है. ऐसा कोई बात ही नहीं दोनों के बीच में होता है जिससे ये पता चले कि अनिल ने उसकी चोरी को पकड़ लिया है, डिस्कवर कर लिया है. और फिर साथ में अनिल उसे कह रहा है कि टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. तो हमने जो कहा था तुम्हें कि मैं सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, तो आज हम ये काम करेंगे. आज मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा. ही सेड. ही न्यू, वह जानता था. बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग.
देखिए, ऐसा नहीं कि अनिल को नहीं पता चला होगा कि उसके यहां चोरी हुआ, निश्चित वो समझ गया होगा कि उसके यहां चोरी हुआ, लेकिन कभी कभी आपको चीज़ों को छुपाना पड़ता है। उसकी ज़बान से कोई भी ऐसी बातें नहीं निकला, और फिर यहां पर हमने देखा कि बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। देखिए, जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरे हाथ चोरी किया, मुझे धोखा दिया, तो आप गुस्साते उस पर, आप अपना एंगर दिखाते, एंग्जाइटी दिखाते, एनॉयंस दिखाते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अभी भी सिंपल है, एज यूजुअल, एज अर्लियर, पहले की तरह। उसे कुछ कहा भी नहीं, और उसकी तरह किसी भी तरह का जो एक्सप्रेशन है वो भी नहीं दिखाता है। आई स्माइल्ड। अब हरी सिंह उसके तरफ मुस्कुराता है, और एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव अंदाज में वो मुस्कुराता है। और फिर एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। देखिए, ये जो स्माइल है, ये जो मुस्कुराहट अभी जो अनिल को इसने दिखाया, इस चोर ने, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा गिल्ट फील कर रहा होगा, उसे कितना बड़ा पश्चाताप हो रहा होगा कि उसने कौन सा गलत काम कर लिया। क्यों? क्योंकि वह देख रहा है कि किस तरह से काइंडनेस दिखाया जा रहा है अनिल की तरफ से उसके लिए, और वो बहुत बड़ा चीज़ था उसके लिए। अब हम इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से एक चोर एक अच्छा इंसान, एक ऑनेस्ट मैन बन जाता है। क्या कारण है, क्या चीज़ इसके माइंड को, इसके हार्ट को, इसको इतना डिसऑनेस्ट से ऑनेस्ट, एक थीप से एक जेंटलमैन बना देता है? तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है अनिल का, जिसके कारण एक चोर एक ऑनेस्ट मैन बन जाता है। वो काफ़ी काइंड है, वो काफ़ी ऑनेस्ट है टुवर्ड्स हिम, इसके तरफ, और वो एक एक चीज़ को रियलाइज कर रहा था कि कर लिया होगा निश्चित। देखिए, इंसान को अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर उसने अगर इसकी चोरी को पकड़ करके उसे घर से निकाल देता या उसे पुलिस के हवाले कर देता, तो शायद जो चेंजिंग हमने देखा हरी सिंह में वो बिल्कुल कभी नहीं हो पाता। तो कभी कभी हमें गलत लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, ताकि वो उसको रियलाइज कर सके, अपने गलती को फील कर सके, और फिर अपने आप को बदल सके। तो ये जो स्टोरी है, इसमें एक बहुत सुंदर थीम है। थीम ये है कि किस तरह से लव एंड काइंडनेस एक इंसान को, एक बुरे इंसान को, एक डिजॉनेस्ट इंसान को ऑनेस्ट बना सकता है। इसलिए इस चैप्टर से हमें मैसेज मिला है कि हम चाहे जैसे भी लोग हो, वो गलत हो या सही हो, हमें अपना व्यवहार हमेशा ठीक रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने लैंग्वेज से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि अगर मेरे साथ कोई गलत किया तो हम भी उसके साथ गलत करें, नहीं, ये ठीक नहीं है। तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर हो गया? अगर उसके साथ अगर कुछ भी गलत किया होता, तो ये जो बड़ा जो चेंजिंग है, ये जो कन्वर्ट हुआ है थिफ इनटू एन ऑनेस्ट मैन, वो कभी नहीं हो पाता। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप that you must have enjoyed, you must have learned each and everything in these chapters, and I hope that the message is also very clear. So it's my request that if you are new to my channel, please subscribe. If you are regular to my channel, so please like and comment and share, and don't skip the video, because I always try to take the chapter in one video so that you get a complete picture in one video. Thank you. Bye for now.